तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपको सांची। जो बुद्ध काल में सांची के स्तूप कहा करते थे, वो स्तूप का मतलब होता है एक स्मारक या एक समाधि कबर कह सकते हैं वहाँ पर। तो ये सम्राट अशोक ने लगभग आज से 2300 साल पहले इनका निर्माण करवाया था, इन स्तूपों का, जो कि एएसआई को खुदाई के बाद ये सारी चीज़ें मिली। और इनका रख रखाव जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हाथों में रहता है। और इसमें आगे आगे क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी देखिए, मैं स्तूप में प्रवेश कर लिया। मैंने यहाँ से टिकट भी ले लिया, जो कि 40 रुपये का है एक पर्सन के लिए। और आगे बढ़ते हैं। ये सामने जो स्तूप देख रहे हैं, यहाँ का सब कुछ मैं आपको अभी दिखाता हूँ। चलिए चलता हूँ। अभी यहाँ सीढ़ियों से ऊपर चलना है और ऊपर चल के जो यहाँ का मुख्य स्तूप है, यहाँ का स्मारक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा आपको दिखने भी लगा है। और यहाँ के बारे में जितना मुझे पता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों, चलते हैं। ये देखिए, जैसे कि सामने लिखा है स्तूप क्रमांक 2। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर और भी सैलानी आए हुए हैं। चलते हैं आगे की तरफ। पहले मैं आपको इसके चारों साइडों से ये कैसा दिखता है, ये इतनी पुरानी इमारत सम्राट अशोक ने इनका निर्माण करवाया था, ये कैसी दिखती है चारों साइडों से, वो दिखाता हूँ। फिर उसके अंदर ऊपर जाकर भी आपको दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये इसका गेट है, जो अपने आप में एक कहानी बताता है। थोड़ा इसको पास से देखेंगे। ये देखो दोस्तों, इसकी अपनी एक कहानी होगी। ये आप जो सामने मेरे देख रहे हो, ये जो आर्किटेक्चर है, ये सब उसी समय का बना हुआ है। मतलब सम्राट अशोक जी ने इसका निर्माण करवाया था। और इनको पुरातत्व विभाग ने, भारतीय पुरातत्व विभाग ने खुदाई करके निकाला है, जो कि अब टूरिज़्म का केंद्र बना हुआ है। तो पहले ये गेट पे आया था, अभी मैं दूसरे गेट के पास आ गया हूँ। ये इसके चारों साइडों में 4 गेट हैं, ये देखिए दोस्तों। और इस गेट की, जो मैंने अभी आपको बताया था, एक विशेषता है कि ये देखिए, ये चित्रात्मक लिपि में एक कहानी बताता है। ये कुछ ना कुछ एक कहानी लिखी हुई है, जो हमारी समझ में नहीं आएगी, उस समय की कोई कहानी होती होगी। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा गेट को अच्छे से देख लेंगे आप तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इस गेट से भी हम अंदर जा सकते हैं। और अभी मैं ले चलता हूँ आपको तीसरे गेट की तरफ। तीसरे गेट की भी वही बात है जो कि पहले और दूसरे गेट में थी। फिर हम चौथे गेट की तरफ जाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। दोस्तों, ये है आपका गेट नंबर 3, यानी तीसरे नंबर का गेट। तो ये भी एक कहानी ही बताता है, इसको भी आप अपने पास से देख सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से एक कहानी होती है, इसमें कुछ ना कुछ कहानी बताता है। ये ऊपर तक हम जाएंगे तो ये कुछ ऐसे ही बताता है। ये देखिए, काफ़ी बड़ा गेट है और पूरा निर्माण इसका पत्थरों से किया गया है। दोस्तों, सामने से देखो, ये हम पहुंच रहे हैं अब गेट नंबर 4 की तरफ, यानी चौथा गेट, जो भी अपने आप में एक कहानी बताता है। इसका भी आप आर्किटेक्चर देखेंगे, पत्थरों का निर्माण, और एक कितनी ऊंचाई है, ओ भाई साहब इसकी। ये सामने से आप देखेंगे। ये मैंने अभी आपको स्तूप को चारों साइडों से दिखा दिया है, और अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ इस गेट से। ये आप देखिए, यहाँ से हम जाएंगे तो ये महात्मा बुद्ध जी की प्रतिमा है, जो कि अभी थोड़ी जर्जर हो चुकी है। गले से जो पत्थर थे वो हट चुके हैं। तो समय के साथ चीज़ें बदल रही हैं। अभी मैं स्तूप के जो बाउंड्री अंदर की है, मैं उस अंदर में आ गया हूँ। अब मैं आपको इसके चारों साइडों में क्या है दिखाता हूँ। ये देखो मेरे सामने से, जो मैं पहले आपको गेट दिखाए थे मैंने, गेट नंबर 1, 2, 3, 4,
तो उसी तरह से अंदर भी हम आएंगे तो 4 गेट से जैसी एंट्री है तो महात्मा बुद्ध जी की प्रतिमा आप देखेंगे, उनकी हालत भी वही है, थोड़ी जर्जर हो चुकी हैं, समय के साथ टूट चुकी हैं। इसके चारों साइड में आपको ये देखिए गेट नंबर 3। और दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे ऊपर जाने का रास्ता, जैसे 2 मंजिले का रास्ता होता है वैसे ही स्तूप के आप फर्स्ट फ्लोर पर जा सकते हैं। यहाँ पे फ्लोर तो नहीं है पर जो भी है, जैसे भी इसको हम ऊंचाई से अगर हमें देखना है स्तूप के ऊपर से जाके तो इन सीढ़ियों से हमें ऊपर जाना पड़ेगा। और ये देखेंगे आप सामने से कि मैं अभी ऊपर आ गया हूँ, तो इसके सामने का व्यू ये ऐसा दिखता है। सांची जो कि अपने में एक इसको हम तहसील कह सकते हैं, रायसेन ज़िले में है ये, मध्य प्रदेश के। देखिए दोस्तों ये मैं इसके ऊपर वाले फ्लोर पर आया हूँ और यहाँ से सामने का व्यू देखेंगे, थोड़े बादल छाए हुए हैं। और ये गेट जो मैंने आपको सामने से दिखाया था पीछे भी कुछ वैसा ही है, एक कहानी बताता है। ये देखिए दोस्तों, हमने अपनी कोर्स की किताबों में भी ये पढ़ा होता है सांची के स्तूप के बारे में। इस गेट को भी हम देखेंगे, जो मैंने आपको गेट दिखाए थे वो भी पीछे से ऐसे ही दिखा रहा है। इस पे भी अपनी एक कहानी बताता है ये भी। और ये देखिए दोस्तों, ये स्तूप ऊपर से अगर हम देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है। समय के साथ थोड़ा थोड़ा इसमें फ़र्क पड़ा है बट उतना ज़्यादा असर नहीं है इस स्मारक पर। अब हम देखेंगे ये वाला गेट, ये थोड़ा थोड़ा ये भी ऊपर से जर्जर हो चुका है, ऊपर से थोड़ा पता लगता है। ये आप देखेंगे तो ये मैंने इसके ऊपर का हिस्सा भी दिखा दिया। अब मैं आपको आगे क्या है वो भी आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा ये तो स्तूप है, स्तूप के अलावा और क्या क्या यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हैं वो भी मैं आपको उनकी भी यात्रा करवाता हूँ। ये गेट नंबर 4, यहाँ सभी गेट मैंने ऊपर से भी आपको दिखाए हैं और नीचे से मैंने पहले आपको दिखा दिए थे। तो दोस्तों अभी मुझे जिन सीढ़ियों से मैं ऊपर आया था, इन्हीं सीढ़ियों से मुझे अब नीचे जाना है। देखिए इधर से मैं आया था और अभी मैं इधर से नीचे जा सकता हूँ। आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो सारा निर्माण पत्थरों से है यहाँ पे और बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। जो भी होता है, जितना दिखता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी आगे आगे आप देखिए क्या क्या और मिलता है यहाँ पे। तो दोस्तों ये आप मेरे सामने एक मॉन्यूमेंट देखेंगे, एक स्मारक देखेंगे और देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये मुझे लगता है पत्थरों से पूरा निर्माण है। ये पहले कोई मंदिर रहा हो, पता नहीं, मुझे नहीं, मैं बता नहीं सकता क्या हो सकता है, मगर इसके अंदर का निर्माण कितना मजबूती से। अभी तो दोस्तों ये खाली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पत्थरों का ही निर्माण है। अभी मैं बाहर की तरफ चलता हूँ और आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से बाहर निकलते हैं तो ये देखिए इतने सारे आर्किटेक्चर हैं यहाँ पे, सबको ही खोद कर निकाला गया है और ये यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस को बना दिया गया है। अब ये देखेंगे आप, ये देखिए मंदिर पे इसमें लिखा है मंदिर में 17 गुप्त काल की कृति है। इसकी छत समतल है, ये आप पढ़ सकते हैं, जो कि ASI ने अपना बोर्ड लगा के रखा हुआ है। ये देखिए सर, आप सामने से देखेंगे तो सामने दूसरा यहाँ पे आर्किटेक्चर आपको दिख जाएगा। और आगे चलता हूँ, कुछ और आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं स्ट्रक्चर, पिलर खड़े हैं, बताते हैं ये उस ज़माने का पूजा स्थल था। जैसे हम लोग हवन करते हैं उस तरह का कुछ ये रहा होगा। और मेरे सामने आप ये कुछ देखेंगे, ये ओखली टाइप है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर पूजा करने के लिए वो इसमें कुछ डालते होंगे, कुछ करते होंगे ऐसा। ये देखिए आप थोड़ा सा सामने से देखेंगे, इस हवन कुंड टाइप जो भी स्ट्रक्चर है ये, यहाँ पर कुछ होता होगा। ये उनका उस टाइम का पूजा का स्थल बताते हैं इसको ना। तो दोस्तों ये देखिए मेरे सामने आप एक पगडंडी सी देखेंगे, ये भी उसी काल का निर्माण है
और ये कुछ यहाँ पर भी जैसे अभी पीछे बताया था वॉशरूम बाथरूम कुछ उस तरह के होते थे उसी ज़माने में। ये निर्माण वैसे ही कराया गया था। थोड़ा पास से आप देखेंगे अभी भी वैसे ही है ये, बट समय के साथ अब ये चीज़ें बदल चुकी हैं। और ये देखिए दोस्तों, उस टाइम पर कितनी मेहनत की गई होगी इन सबको बनाने के लिए। पत्थरों का सारा पत्थरों का निर्माण है। और दोस्तों ये जो स्मारक है आप देख रहे हैं, इनका इतिहास गुप्त काल मौर्य काल इनसे जुड़ा हुआ बताया जाता है जितना मुझे पता है। आगे और आपको स्मारक दिखाता हूँ जो भी दिखती हैं, चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं फिर एक पगडंडी से आगे की तरफ जा रहा हूँ और आगे क्या क्या है वो मैं दिखाता हूँ, क्या क्या व्यू वहाँ से दिखेगा। और ये भी आप देखेंगे कि यहाँ का मौसम आज बड़ा सुहावना है। बादल छाए हैं, बारिश 2 दिन के बाद अभी अभी थमी है। हम भी बारिश में आ गए और बारिश में घर से कैसे निकले, इतनी सारी बारिश रोड पर। अब देखो दोस्तों ये उस काल की पगडंडियाँ जो आज भी जीवित हैं, आज भी वैसी ही हैं जैसी तब थी। पूरा पत्थरों का निर्माण। इन पगडंडियों से हम एक नए व्यू की तरफ चलते हैं, एक और स्मारक की तरफ चलते हैं। क्या मैं आपको दिखा सकता हूँ, आगे बढ़ते हैं, दिखाता हूँ आपको दोस्तों। देखिए आज पूरा सांची एक्सप्लोर करके आप देखेंगे कि सांची के स्तूप के बारे में जो बताया जाता है, वो स्मारक कैसे हैं क्या हैं वो सब ये देखेंगे। ये भी पत्थरों से कुछ निर्माण किया गया था, बट समय के साथ में ये थोड़ा टूट गया है। और ये देखिए दोस्तों सामने कुछ पिलर खड़े हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। वो पहले कभी बराबर रहे होंगे बट अभी टूट गए हैं। और देखिए दोस्तों मैं आपको ये सीढ़ियाँ दिखाता हूँ, उस ज़माने का पत्थरों का निर्माण, पत्थरों से किया गया निर्माण आज भी कितना बराबर दिखता है, कुछ टूटा नहीं है, सब बराबर सा है। आगे आपको और कुछ दिखाते हैं, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ, सामने से आप मेरे देखेंगे ये एक उस ज़माने का मंदिर जैसी इमारत इसको बताते हैं, जो कि देखने से इसका पता लगता है। क्योंकि आप मेरे सामने देखेंगे तो ये एक मंदिर आकार इमारत है और इसके साइडों में आप देखेंगे तो संतों के ब्राह्मणों के निवास करने के लिए ये कोई जगह होती होगी। इसको थोड़ा सा और पास में से मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ, आपको दिखाता हूँ। क्योंकि अब समय के साथ ये टूट तो चुकी है बट अभी भी काफ़ी कुछ इसमें बचा है। इसके अंदर से चल के आपको कैसा दिखता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा पत्थरों का निर्माण है और छत तो कुछ बची है कुछ टूट चुकी है। ये अब मैं इसके बाहर से चलता हूँ। ये देखिए मेरे सामने से ये भी वैसा ही है। और ये मेरे सामने आप देखेंगे महात्मा बुद्ध जी की प्रतिमा। इस रूम के अंदर जब हम आएंगे, ये संतों के या ब्राह्मणों का निवास स्थान हुआ करता था। तो यहाँ से बाहर को देखने के लिए आप देखेंगे यहाँ से जो यहाँ के खेत है या शहर है के जो घर हैं गांव हैं वो दिख जाते हैं। तो दोस्तों मैं फिर से बाहर की तरफ चलता हूँ और आपको और यहाँ की कलाकृतियाँ दिखाता हूँ। ये आप मेरे सामने देखेंगे बुद्ध जी की प्रतिमा। तो दोस्तों अभी मैंने जो आपको दिखाया था ये मंदिर आकार इमारत, ये मैं उसकी तरफ चलता हूँ। ये देखिए सीढ़ियाँ कितनी सुंदरता के साथ बनाई गई होंगी। और ये देखिए इसमें यहाँ की ये कलाकृतियाँ कुछ ना कुछ कहानी ये ज़रूर बताती होंगी। और आप मेरे सामने से देखेंगे तो ये जाली के अंदर आप पूरा पास से देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध जी की प्रतिमा विराजमान है। ये पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं।
जाली के अंदर होने की वजह से मैंने आपको कोशिश की है इसको जितना अच्छा दिखा सकता था उतना अच्छा दिखाने की। अब जैसे दोस्तों बताते थे कि मंदिर के चारों ओर परिक्रमा की जाती है, ये कुछ उसी तरह का रहा होगा कि मंदिर के चारों ओर परिक्रमा कर ली जाए। ये मैं आपको चारों तरफ से इसके दिखाता हूँ यहाँ का ये निर्माण। दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं और आपको कुछ और दिखाते हैं। ये अपने काल में जब ये अस्तित्व में रही होंगी चीज़ें, ये कितनी भव्य और दिव्य रही होंगी ये अभी देखने से पता लगता है, क्योंकि इतने सालों के बाद, सैकड़ों वर्षों के बाद भी अभी भी ये चीज़ें अपना अस्तित्व बचा के रखी हुई हैं। और दोस्तों ये इसमें कितना बारीक काम, कितना सुंदर काम किया गया था वो इसको देखने से पता लगता है। ये देखिए दोस्तों, ये भी ब्राह्मणों का ये कमरा रहा होगा जो कि समय के साथ ख़त्म हो गया है। इसको धीरे धीरे रिपेयर किया जाता रहता होगा। ये इसकी ऊंचाई यहाँ तक है, इसके पीछे से हम देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये निर्माण देखिए, ये क्या स्ट्रक्चर रहा होगा इसका हमें भी ज्ञान नहीं है, परंतु दोस्तों हम आपको दिखाएंगे सब कुछ जो कि यहाँ सांची के स्तूप में हमने देखा है वो आप भी देखेंगे। और दोस्तों आप मेरे सामने ये जो देख रहे हैं टूटा फूटा है, इसकी कलाकृति इतनी बारीक है कि इसको बड़ी सुंदरता से बनाया गया था। और जो मुझे पता लगा है कि ये प्रार्थना स्थल या पूजा स्थल था, बट मुग़ल आक्रांता औरंगज़ेब ने इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और अभी आप देखेंगे कि बस हमारे पास इसके पत्थर बचे हैं जिन पर इतनी अच्छी कलाकृति को बनाया गया है कि अगर ये आज अस्तित्व में होते तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते, क्योंकि इनका आप स्पेस भी देखेंगे कितने बड़े एरिया में ये हॉल रहा होगा। अब मैं आपको थोड़ा आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ पर भी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को आपको मिलेगा, आपको दिखाता हूँ, आप खुद देखिए। ये एक यहाँ पर पार्क है और ये कैसा दिखता है आप यहाँ से इसको देखें और इसकी सुंदरता को समझने की कोशिश करें। ये देखिए, ओ भाई साहब, यहाँ पर कबूतर हैं, यहाँ पर ये छोटे छोटे खरगोश हैं, और हम देखेंगे दूर तक ये पूरे पार्क में कुछ ऐसा ही है। ये देखिए छोटे छोटे खरगोश यहाँ पर, इनकी संख्या काफ़ी सारी होगी और इनके रहने के लिए भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। ये आप देखेंगे, ये देखेंगे दोस्तों। और मुझे यहाँ से दूर से पता लग रहा है कि यहाँ पर बत्तख भी हैं, वो अगर आप सब देख पाएंगे, पेड़ में पता नहीं लग रहा है, जितना दिख पा रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। और आगे चलते हैं और कुछ आपको दिखाते हैं यहाँ पर कुछ क्या क्या है। दोस्तों अगर हम यहाँ की एक और कहानी को समझने की कोशिश करें तो इस सांची के स्तूप में मुग़ल आक्रांता यानी औरंगज़ेब ने भी खूब जम के तोड़फोड़ मचाई और यहाँ का पूरा सत्यानाश कर दिया। नहीं तो ये आज बहुत सुंदर होता, तभी इनकी इतनी बुरी हालत हो गई है। तो दोस्तों मैं भी आपको जहाँ लेके चल रहा हूँ वो एक गुफा थी, अभी भी कितना अस्तित्व में है ये देखिए। गुफा 32 कितना अस्तित्व में है मैं आपको दिखाता हूँ। गुफा तक आपको लेके जाता हूँ। बताते हैं यहाँ से कि यहाँ से गुफा एक जगह है उदयगिरी, वहाँ तक निकलती थी और उससे भी कहीं आगे तक निकलती थी। अभी ये गुफा किस स्थिति में है वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्या क्या इसमें दिख सकता है, अभी कितना बंद कर दिया है, कितना अभी चालू है, ये मैं आपको गुफा के अंदर दिखाता हूँ। गुफा जैसा तो इसमें कुछ मुझे दिखा नहीं है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से भी ये कुछ ऐसा ही है। इसका रास्ता किधर से है, किधर से बंद कर दिया
कुछ नहीं कह सकते, परंतु ये कुछ ना कुछ आर्किटेक्चर रहा होगा गुफा के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर गुफा लिखा है, तो कुछ ज़रूर रहा होगा। और देखिए दोस्तों, मैं इतनी ऊंचाई पर हूँ, यहाँ से स्तूप को हम अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, और दोस्तों ये जितने भी स्तूप ये मेरे सामने अभी जो दिख रहे हैं आप, ये कुछ इनको बताते हैं जो भी महात्मा बुद्ध के भक्त अनुयायी हुआ करते थे उस टाइम पर, ये उनके समाधि स्थल हैं जिनको स्तूप में बदल दिया है। स्तूप के नाम से भी उनको जाना जाता है। चलिए दोस्तों, इसमें अभी और क्या क्या बाकी है मैं आपको वो दिखाता हूँ। दोस्तों मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये नमो चैत्यगिरि विहार, बुद्धाय विहार, जो कि श्रीलंकन सरकार के हाथों में है। अभी बंद हो चुका है, जो कि मैं इसको अंदर से नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि उसका समय शायद हो गया है, 6 बजे तक था, वो 6 बज गए हैं शाम के। बट जितना दिखा सकता हूँ उतना मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो सामने आप मेरे एक मंदिर देख रहे हैं, ये श्रीलंका सरकार का, इसके ऊपर झंडा भी लगा हुआ है, क्योंकि नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने इसकी 2 एकड़ ज़मीन स्तूप के पास की श्रीलंका सरकार को सौंप दी थी, और इस मंदिर पर श्रीलंका सरकार का ही अधिकार है। उसका रखरखाव सारा श्रीलंका सरकार के हाथों में ही है। अभी बंद हो गया। तो दोस्तों मैं आपको ये भी आपको मैंने दिखा दिया कि यहाँ पर भारत सरकार, श्रीलंका सरकार, MP सरकार, 3 सरकारों का अपना प्रतिनिधित्व चलता है। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूँ, और क्या है यहाँ पे वो आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आपको सांची के स्तूप जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इनके बारे में आज मैंने आपको सब कुछ बताया, जितना मेरे को पता था, जितना मैं समझ सकता था यहाँ से जानकारी लेने के बाद, जितना मुझे पता लगा। और दोस्तों आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नई हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए बाय।